आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से नवंबर में रिटायरमेंट के ऐलान के बाद इमरान खान इस शशोपंज में मुब्तला हो चुके हैं कि क्या इन्हें इस्लामाबाद की जानिब फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर 25 मई की तरह इस मरतबा भी इनका मार्च नाकाम हो गया तो इनके सियासी गुब्बारे से हवा खारिज हो जाएगी और इनका भरम भी टूट जाएगा। बाखबर जराये के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन को इनके करीबी साथियों ने बताया कि जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद अब मामलात का कंट्रोल जीएचक्यू की एस्टेब्लिशमेंट के पास जा चुका है, जिसने ये फैसला कर लिया है कि अब मुल्क की मईशत को बचाने के लिए मजीद कोई सियासी एडवेंचर करने की जरूरत नहीं। इससे पहले इसी एस्टेब्लिशमेंट ने मार्च 2022 में फैसला किया था कि अब प्रोजेक्ट इमरान खान को रोल बैक कर दिया जाएगा। चुनांचे फौज ने इमरान के सर से हाथ हटा दिया और अपोजिशन इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई, जिसके नतीजे में खान साहब को इख्तिदार से महरूम होना पड़ा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इस सूरत हाल में अगर इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई का मंसूबा बनाते हैं तो इन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और वो रियासती ताकत के आगे नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि उनका लॉन्ग मार्च सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी है। इमरान अपने जलसों में मुसलसल फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर हैं और इससे नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जो अब पूरा होता नजर नहीं आता। शायद इसीलिए अब कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर भी नजरसानी की जा रही है और अदालत के जरिए असम्बली में वापसी का रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। तजियाकारों के ख्याल में लॉन्ग मार्च के हतमी तारीख के ऐलान में ताखीर इमरान को दरपेश सियासी चैलेंजेस की अक्कासी करती है। नए सियासी हालात में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के इम्कानात भी तेजी से कम हो रहे हैं। हुकूमती हल्कों का कहना है कि ताकतवर हल्कों ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने और सियासी क़ुव्वतों के जमहूरी अमल में मुनसिफाना तरीके से हिस्सा लेने के अमल को यकीनी बनाने का हतमी फैसला कर लिया है। इसीलिए नए सियासी मंजरनामे में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के इम्कानात ख़त्म होते जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च नतीजा खेज होने के इम्कानात भी सिफर हो चुके हैं। सियासी तज्जियाकार याद दिलाते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने हालिया दौरे अमेरिका के दौरान मजीद तोसी न लेने का ऐलान करने के बाद वतन वापसी पर काकुल मिलिट्री एकेडमी की तकरीब से खिताब करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि किसी गिरोह या फर्द को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रहे कि तहरीक इंसाफ आजकल मुल्क में एहतिजाजी लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जहां पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत कायम है, वहां वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान की जानिब से राना सनाउल्लाह को पीटीआई के मुजव्विज़ा लॉन्ग मार्च की राह में एक बड़ी रुकावट समझा जा रहा है। इंसदाद बदउनवानी के सूबाई महकमे के तर्जुमान के मुताबिक राना सनाउल्लाह के ये वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन की एक इंक्वायरी में हाजिर न होने पर जारी हुए। इमरान खान इस खाम ख्याली का शिकार हैं कि वो राना सनाउल्लाह को पंजाब पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा कर अपना लॉन्ग मार्च कामयाबी से हमकनार करवा लेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के नतीजे खेज होने के इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान लॉन्ग मार्च की तारीख मुलतवी किए जा रहे हैं। याद रहे इमरान ने 2014 में भी 126 दिन का धरना दिया था और तब भी वो इस धरने को नतीजा खेज बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे। एक ऐसे वक्त में जब पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारियों का चैलेंज दरपेश है, पंजाब के वजीर आला पुरस्कार तौर पर इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम हैं। तजियाकार नवीद चौधरी के मुताबिक माजी में इमरान के लॉन्ग मार्च को ताकतवर हल्कों की भरपूर हिमायत हासिल थी, लेकिन हमें देखना होगा कि तहरीक इंसाफ इस मरतबा किसी ऐसी आशीर्वाद के बगैर क्या कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करने में कामयाब हो सकेगी। अगर ये लॉन्ग मार्च हो भी जाए तो फिर अगला सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि पंजाब की होशियार ब्यूरोक्रेसी भी इन हालात में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। उनके बकौल हाल ही में आईजी पुलिस पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर की इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात का सख्त बुरा मनाया है। उधर सूबाई वजीर दाखिला कर्नल रिटायर हाशिम डोगर ने भी वाज़ेह कर दिया है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च में किसी किस्म की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी। सोने पे सुहागा ये कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पिछले एक हफ्ते से लंदन में बैठे हुए हैं और ये अफवाहें आम हैं कि वो इमरान के लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ है। सुहेल वड़ाइच के ख्याल में इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है और इनकी मुल्क दुश्मन ऑडियो टेप्स ऊपर नीचे लीक हो रही हैं। इनके बकौल हो सकता है कि इमरान को नई सियासी हकीकतों का जल्द इदराक हो जाए और इन्हें खुद भी पीछे हटना पड़े।
ان کے بقول غیر ضروری جارحانہ سیاست اور اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنانے سے عمران کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور آگے اور بھی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران کی اپنی پارٹی میں ان کی فوج مخالف پالیسیوں کے خلاف آرا موجود ہے۔ اسمبلیوں سے استعفوں سمیت کئی اہم معاملات پر انہیں یو ٹرن لینا پڑ رہے ہیں، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کا رسک ہی نہ لیں اور قومی اسمبلی میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔